हेलो दोस्तों, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से हम 33वें श्लोक का आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में इस श्लोक के एक एक शब्द अर्थ बिना किसी रुकावट के और बिना किसी फालतू बातों के हम इस श्लोक का अध्ययन शुरू करते हैं। चलिए। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या समेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषा दरा। अबद्ध कोपस्य का अर्थ है सफल क्रोध वाला, जिसका क्रोध बिल्कुल सफल हो। आपदाम, आपदाम का अर्थ है आपत्तियों के, विहंतु माने संरक्षक पुरुष, देहिना माने प्राणी, देहिना माने प्राणी, स्वमे माने स्वम, एव माने ही, वश्य माने अधीन, भवंती का अर्थ होता है हो जाते हैं, अमर्ष शून्येन क्रोधहीन, जिसे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता, जनस्य माने वो जंतुना का अर्थ होता है मनुष्य के, जंतुना का अर्थ होता है मनुष्य के, जात हार्देन प्रेम युक्त होने पर, जात हार्देन प्रेम युक्त होने पर, जनस्य का अर्थ होता है लोगों का, आदर माने आदर, न माने नहीं प्राप्त होता, विदुषा माने शत्रु होने पर भी, विदुषा माने शत्रु होने पर, दया माने भय, भवंती माने नहीं होता। द्रौपदी ये अच्छी प्रकार से जानती है कि क्रोध के बारे में युधिष्ठिर का क्या विचार है। विचार क्या है युधिष्ठिर का कि भाई क्रोध जो है हमारा अंत शत्रु है और इसे कभी भी जो है ना उद्बोध होने का अवसर नहीं देना चाहिए और इसका त्याग नहीं उचित होता है। यह बात, यह युधिष्ठिर की शंका को जो मन में है, द्रौपदी अच्छी प्रकार से समझती हुई कहती है। उसे पता है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि जिस आदमी का क्रोध यथार्थ होता है और जो अपनी आपत्तियों से लड़ना जानता है, लोग स्वतः ही उसके वश में हो जाते हैं महाराज। और क्रोधहीन जो पुरुष का कोई सम्मान नहीं होता, न कोई उससे डरता है, और ऐसे आदमी की स्थिति बड़ी खराब होती है युधिष्ठिर। वह किसी से प्रेम संबंध यदि बनाएगा तो उसे आदर नहीं मिलेगा। हमारे किसी के पास गया भाई भाई करके तो कोई आदर नहीं करते ऐसे इंसान का। फिर किसी से शत्रुता करेगा तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, बस करता रहे शत्रुता, किसी दुश्मनी करता रहे, लेकिन उसे पता है कि ऐसे ठुल्लू है, कुछ नहीं करेगा। अतः व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए जिसका क्रोध व्यर्थ ना जाए, जिसका क्रोध फलवान हो जाए। ठीक है, तो हे राजन, आपको भी ऐसे क्रोध वाला होना चाहिए। द्रौपदी ने कह तो दिया, लेकिन द्रौपदी को उसके मन की शंका का भली भांति ज्ञान है कि महाराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि क्रोध जो एक हमारा अंतःशत्रु है, उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन इतनी पता होने के बाद भी द्रौपदी फिर भी लगी हुई है कि किसी तरीके से युधिष्ठिर का क्रोध जागृत हो जाए और युधिष्ठिर ने जो उसका भरी सभा में अपमान किया था, उस अपमान का उसे जो है बदला जल्द ही मिल जाए। राजनीति परक और व्यवहारिक ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम इसके शब्दार्थ फिर देखेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, इस अर्थ को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें, अन्यथा वीडियो देखने का कोई लाभ
नहीं होता। एक बार और देखते हैं। अवंद्य कोपस्य माने सफल क्रोध वाले। आपदा माने आपत्तियों में, यहाँ संधि हुई है। आपदा माने आपत्तियों में। विहंतु माने संरक्षक पुरुष। देहिना माने प्राणी। स्वयं माने स्वयं, एव माने ही। वश्य माने अधीन। भवंती माने हो जाते हैं। अमर्ष शून्यन का अर्थ होता है क्रोधहीन, जिसे क्रोध नहीं आता। जंतुना का अर्थ होता है मनुष्यों के। जात हार्देन का अर्थ होता है प्रेम युक्त होने पर। जात हार्देन प्रेम युक्त होने पर। जनस्य माने लोगों का। आदर माने आदर। न माने नहीं, लोगों का आदर नहीं। विदुषा माने शत्रु होने पर भी। विदुषा माने शत्रु होने पर। दरय माने भय। दरय माने भय। भवंती माने नहीं होता।